दिल्ली से बस चंद किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जो भारत के एयरपोर्ट के नक्शे को बदलने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हवाई अड्डा सच में इस महीने खुल जाएगा या फिर एक बार ये वादा टलेगा। आज हम बात करने वाले हैं जेवर हवाई अड्डे की, वो हवाई अड्डा जिसका इंतजार आज पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। ये कहानी शुरू होती है 5 साल पहले 25 नवंबर 2021 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में इस हवाई अड्डे की नींव रखी थी। 1300 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला ये महत्वाकांक्षी परियोजना ज्यूरिख एयरपोर्ट की कंपनी को 40 साल के लिए सौंपी गई। वादा था 2024 तक ये तैयार हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? एक के बाद एक टाल मटोल, और अब 2026 में भी वही सवाल कि कब खुलेगा ये हवाई अड्डा। और अब ताजा खुलासा, 2 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। योगी ने कहा कि हवाई अड्डा पूरी तरह तैयार है, इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। सुनने में यह बड़ी खुशखबरी लगती है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहते हैं। रनवे तैयार है, 3900 मीटर लंबा यात्री टर्मिनल भी खड़ा हो चुका है 12 लाख यात्रियों की सालाना क्षमता के साथ। 10 एरोब्रिज, माल ढुलाई टर्मिनल, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, सब कुछ दिखने में तैयार है। अक्टूबर 2025 में कैलिब्रेशन उड़ान भी सफल रही, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती भी हो गई। लेकिन अभी भी एक बड़ी अड़चन, नागरिक विमानन महानिदेशालय का वो आखिरी लाइसेंस जिसके बिना एक भी विमान नहीं उतर सकता, वो अब भी अंतिम चरण में अटका हुआ है। अब सवाल उठता है, आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? इस हवाई अड्डे का खुलना सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाला कदम है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भीड़ से चरमरा चुका है। जेवर उस दबाव को कम करेगा, उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में संपत्ति बाजार में तेजी आएगी, व्यापार और उद्योग को एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है रोजगार। पहले चरण में ही 5 से 10 हजार सीधी नौकरी और 50,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर। लेकिन क्या स्थानीय युवाओं को इसका फायदा मिल रहा है? ये सवाल अब भी बिना जवाब के घूम रहा है। और यहीं पर पूरी कहानी में उलझन आती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब कुछ तैयार है, फरवरी में उद्घाटन होगा, लेकिन रिपोर्ट कुछ और बता रही है कि निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। सुरक्षा मंजूरी और विमानन नियामक की अंतिम मुहर अभी भी बाकी। पहले जनवरी का लक्ष्य था, अब फरवरी का है, जबकि मूल योजना 24 की थी। कई बार तारीखें बदली जा चुकी हैं। कुछ जानकारों का कहना है उद्घाटन शायद प्रतीकात्मक हो, असली व्यावसायिक उड़ानें महीनों बाद शुरू हुई। तो फिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा है या वाकई हवाई अड्डा फरवरी में खुल जाएगा? अब ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक पक्ष है जो अक्सर छूट जाता है। वो पक्ष है ग्रेटर नोएडा के उन हजारों युवाओं का जिन्होंने इस हवाई अड्डे से अपने भविष्य की उम्मीदें बांधी। जब पहली बार इस परियोजना की घोषणा हुई थी तो स्थानीय गाँव और बस्तियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोगों ने सोचा अब रोजगार घर के पास ही मिलेगा। विमानन सेवा, आतिथ्य उद्योग, माल ढुलाई, जमीनी सेवाएं, सब कुछ। कई युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण भी लिया, लेकिन साल दर साल टलती तारीखों ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। कितने युवाओं को अब तक नौकरी मिली? कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल रहे? क्या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है या फिर बाहर से कुशल कामगार बुलाए जाएंगे? ये वो सवाल हैं जो किसी सरकारी बयान में नहीं मिलते। ये वो कहानियां हैं जो जमीन पर जाकर ही समझ में आती। और ये वही सवाल है जो तय करेंगे कि जेवर का हवाई अड्डा सच में विकास की कहानी लिखेगा या फिर सिर्फ एक और बड़ी इमारत बनकर रह जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले हफ्तों में क्या होता है। अगर नागरिक विमानन महानिदेशालय हरी झंडी दे देता है तो फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत में उद्घाटन संभव है। लेकिन अगर कोई तकनीकी अड़चन फिर आई तो तारीखें फिर खसक सकती। व्यावसायिक उड़ानें शायद अप्रैल या जून में शुरू हो। शुरुआत में घरेलू मार्ग, फिर धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय। पहले चरण में 12 लाख यात्री, अंतिम चरण में 7 से 12 करोड़। ये आंकड़े दिखाते हैं कि परियोजना कितनी महत्वाकांक्षी। तो आखिर में बात यही है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक वादा है, विकास का, रोजगार का, बदलाव का। लेकिन वादे तभी मायने रखते हैं जब वो पूरे हों। और अगर ये हवाई अड्डा वाकई फरवरी में खुलता है तो ये उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। लेकिन अगर फिर से टलता है तो ये विश्वास की उम्मीदों को एक और झटका होगा। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार ये वादा पूरा होगा या फिर इंतजार और लंबा होने वाला है? अपने विचार टिप्पणी करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ,
इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ जेवर की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य भारत टाइम्स।